जैसे हम दोस्तों मार्च के महीने में अगर आप सब्जी फसल लगाना चाहते हो, बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो या फिर किचन गार्डन होम गार्डन करते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें बताऊंगा जिसको आप मार्च के महीने में मेरे द्वारा बताए अनुसार लगाते हो, यानी मेरे अनुसार वही बीज लेकर लगाते हो तो आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। साथ ही सब्जी फसलें तैयार होकर जब बाजार में जाएगी उस टाइम उसका जो रेट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इस टाइम पे लगाई गई सब्जी फसलें है ना वो बहुत ही लंबे टाइम तक मतलब कम से कम 6 से 8 महीने तक लगातार आपको हार्वेस्टिंग देगी। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंत तक बताई गई एक एक जानकारी बहुत ही अमूल्य है और बहुत ही लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये जानकारी दी जा रही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं मार्च के महीने में लगाई जाने वाली जितनी भी सब्जी फसलें हैं ना उनमें अगर आपको लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग लेनी है, लगातार उससे आपको उत्पादन लेना है तो अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी। उसके लिए अपने खेत के अंदर देसी खाद डालना होगा और कुछ देसी खाद के साथ में कुछ रासायनिक खाद भी डालने होंगे, डीएपी, पोटाश, यूरिया। साथ ही जिन खेतों के अंदर निमेटोड जैसी समस्या देखने को मिलती है तो बेसल डोज में ही कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे कार्बोफुरान आता है या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है, इस तरीके के इंसेक्टिसाइड को लेकर इन्हीं खादों के अंदर मिला करके अपने खेत के अंदर डाल देंगे तो खेत की अच्छे से जुताई कर देनी। और मैं आपको बताऊंगा किस फसल को किस विधि से लगाना है, उसी विधि से आप लगाते चले जाएं। दोस्तों बात करते हैं मार्च के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों में सबसे पहले नंबर पर कौन सी है। तो मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें बता रहा हूँ। उन सब्जी फसलों में पहले नंबर पर आप रखिए टिंडा, जो देसी टिंडर्स आती हैं ना उसको आप इस टाइम पर लगा दीजिए। ज़्यादा क्षेत्र में ना लगाकर छोटे क्षेत्र में थोड़ी सी जगह में लगाकर अगर आप पहली बार लगाने जा रहे हैं तो दोस्तों देसी खाद है ना वह अपने खेत के अंदर जरूर डालिए। देसी खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है हर जगह, तो अच्छी वर्मी कंपोस्ट लाकर वह डालकर फिर अपने खेत की अच्छे से जुताई करिए। और जो डीएपी वगैरह है ना जो मैंने अभी बताया रासायनिक खाद उनको डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आप देसी टिंडे की बढ़िया बीज जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनमें से कोई भी लेकर अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। इस टाइम के लगे हुए देसी टिंडे जिसे टिंडर से भी बोला जाता है, तो दोस्तों जब ये तैयार होकर बाजार में जाएंगे तो उस टाइम पर मैं आपको पोटर से बता रहा हूँ 100 मतलब 100 रुपये किलो के बाजार भाव मिल जाएंगे। आगे चलकर गर्मी के अंदर सबसे महंगी बिकने वाली सब्जी देसी टिंडर से होती हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों मेरी फेवरेट सब्जी फसलें जो मार्च के महीने में लगाई जाए तो करेला। देखिए करेला मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, 15 मार्च से पहले आप अपने खेत के अंदर करेला की बुआई कर दीजिए। इस टाइम के करेले होते हैं ना उसके अंदर तो करेले में एक तो खर्च बहुत कम आता है, केवल आपको बीज है ना उसका ही खर्च आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेड़ निकालना है और मेड़ के एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी है वह आपको 3 फीट रखनी है। 3 फीट का गैप होता है ना उसके अंदर करेले की जो बेल होती है वो फैल जाएगी। मेड़ में एक साइड आपको लगाना है करेले के बीच और दूसरी साइड बस्ती है ना वहाँ करेले कि उसके ऊपर आपको इंटरक्रॉपिंग कर देनी है। प्याज की अगर नर्सरी आपके पास इस टाइम पर तैयार है तो आप प्याज लगा सकते हो। देखिए दोस्तों इस टाइम पर जब आप करेले को लगाते हो ना तो उसका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलेगा। स्क्रीन के ऊपर आप जो करेले की वैरायटी देख रहे हो ना उनमें से कोई भी ले करके आप करेले जरूर बोल लीजिए। एक तो करेले की डिमांड साल भर बनी रहती है, साथ ही करेले का आप अपनी छोटी मोटी जो भी आपके आसपास मंडी है वहाँ पर आप बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। 20 रुपये किलो से नीचे कभी इसके बाजार भाव जाते। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरी मेरी फेवरेट सब्जी फसलें। मैं पहली बार जोर देकर बोल रहा हूँ दोस्तों आप बैगन की बुआई कर दीजिए। देखिए बैगन को कभी भी हल्के में मत लीजिए। जो किसान भाई बैगन की बुआई करते हैं वो बैगन को सबसे ऊपर मानते हैं। बैगन ने अपनी ताकत अभी पीछे दिखाई थी, 1 महीने पहले लगातार 50 रुपये किलो के दाम मिले थे इसको। दोस्तों जब आप रेट आ जाते हैं ना तो फिर वह किसी भी फसल को नहीं आगे जाने देता। तो बैगन को आज लगाए तो पूरे साल भर इससे हार्वेस्टिंग ले सकते। इसके अंदर 2 प्रॉब्लम आती है, एक तो आती है फुट बॉलर और दूसरा आती है सूट बॉलर मतलब तना छेदक और फल छेदक इल्ली। इससे अगर आपने अपनी बैगन की फसल को बचा लिया
तो एक तो इसके अंदर पैसा ऐसे आता है जैसे बारिश हो रही है। तो इस टाइम पर आप बैगन की बुआई जरूर की। देखो दोस्तों, मार्च के महीने में अपन जो भी सब्जी फसलें लगाने जा रहे हैं उनको आप लगा तो लेंगे, लेकिन इससे वही किसान कमा पाएगा जो आगे चलकर इससे जो बीमारियां लगेगी उस बीमारियों के टाइम पर वह ट्रीटमेंट कर देगा और उसको कंट्रोल कर देगा। वही किसान बढ़िया पैसा कमा पाएगा। फिर बात करते हैं मेरी चौथी सब्जी फसल। देखो, जनवरी के अंदर बताया था, फरवरी में बताया था और आज भी बता रहा हूँ मार्च में कि आप भिंडी की बुआई कर दीजिए। भिंडी है ना, जिन किसान भाइयों ने जनवरी में लगाई थी उन्हें ज़्यादा रेट मिलेंगे, फरवरी में लगाई थी उनको भी ज़्यादा बढ़िया रेट मिलेंगे और मार्च में जिन किसान भाइयों ने भिंडी लगाई है उनको शुरुआती चरण में हल्का रेट मिलेगा, पर एक बार कम रेट मिलेंगे। फिर लगातार भिंडी की सप्लाई बाज़ार में जब कम होगी तो वह जनवरी फरवरी वाले, लेकिन यह रेट लगातार बाज़ार के अंदर नहीं रहेंगे, फिर दोबारा से वही रेट मिलेंगे जो जनवरी फरवरी के किसानों को मिले थे। जनवरी और फरवरी में जिन किसान भाइयों ने बुआई की थी उनके पौधे इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए थे, उनका उत्पादन इतना नहीं निकल पाता है जितना उत्पादन आप इस टाइम पर भिंडी लगाओगे। उनकी तुलना में आपका जो पौधा होगा वह चौड़ा होगा और उसकी जो पत्तियां होगी वह भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी। और जून और जुलाई के अंदर भिंडी के जो दोबारा से रेट है वह आसमान को छू जाते हैं। तो आप इसी टाइम की लगाई हुई भिंडी है ना, वह आगे चलकर सर्वाइव कर पाएगी। इसके अलावा आप लगाइए दोस्तों खीरा को भी आप जमीन के ऊपर लगाओगे तो देखिए इस टाइम पर जो सब्जी फसलें मैं बता रहा हूँ बेल वाली, विशेषकर इसको आप जमीन के ऊपर लगाओगे ना तो आगे चलकर जो गर्म हवाएं चलेगी यानी लू चलेगी, उससे आपकी फसल कहीं ना कहीं बची हुई रहेगी और लगातार पानी की जो आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऊपर हवा ने जो बेल फैली रहेगी उससे नीचे जब आप सिंचाई करेंगे तो नमी बनी रहेगी, वह काफी दिनों तक चलती। तो दोस्तों खीरे को भी आप नीचे लगाइए। तो खीरे के अंदर भी आपको क्या करना है, एक तो मेड़ निकाल देना है और मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की जो दूरी रखनी है वो 2 से 3 फीट की बीच रखनी है। तो मेड़ में एक साइड तो आपको खीरा लगा देना है, दूसरे साइड अगर आप लगा सकते हो तो मैं इंटरक्रॉपिंग बता रहा हूँ, बहुत शानदार है। आप दूसरे हिस्से में मिर्ची बो दीजिए। देखिए मिर्ची या खीरा या प्याज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों का जो इंटरक्रॉपिंग होता है बहुत सेट होता है, बहुत कामयाब होता है। तो इस टाइम हमारी जो अगली फेवरेट सब्जी होगी वो होगी मिर्ची। साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन हरी मिर्ची की आवश्यकता पड़ती है। रही बात अब हरी मिर्च, तो पूरे गर्मी के अंदर इसके जो रेट है वो अप डाउन होते रहते हैं। जैसे ही बाजार के अंदर थोड़ी सी सप्लाई बढ़ जाती है यानी 5 से 10 रुपये कम हो जाते हैं, फिर देखते ही 10 दिन बाद इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। तो मेरा मानना है अगर आपको सब्जी फसल के अंदर कामयाब होना है तो मिर्च को आपको लगातार कंटिन्यू साल भर आपके खेत के अंदर लगानी चाहिए। जैसे ही आगे चलकर बरसात का दौर आएगा उस टाइम मिर्च के जो बाजार भाव होते हैं आपको भी पता है 80 से 100 रुपया किलो तक पहुंच जाते हैं। तो इस टाइम की लगी हुई मिर्च उस टाइम तक सर्वाइव कर पाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक और फेवरेट फसल है दोस्तों गुआरफली। गुआरफली के बारे में पिछली 2 वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। जनवरी फरवरी में बताया था, मार्च में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप गुआरफली को लगा दीजिए। सब्जी वाली जो गुआरफली आती है वह वाली गुआरफली, इसके रेट कभी कम नहीं होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर खर्च बिल्कुल नामात्र अंदर आता है और इससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है। बस आपके खेत में जितनी ज़्यादा उर्वरक शक्ति होगी उतनी जल्दी आपकी जो गुआरफली है वह स्टार्ट हो जाएगी, उतने लंबे टाइम तक हरी भरी फल देगी और आगे चलकर मंडियों के अंदर रेट भी अच्छे मिलेंगे। इससे अगली जो हमारी फसल है वह है टमाटर। देखिए टमाटर आपने पिछले साल भी देखा था, टमाटर के जो रेट है 200 से 250 रुपया किलो तक पहुंच गए थे। हो सकता है अब की बार बुआई है, अब की बार ज़्यादा बुआई हो जाए। फिर भी दोस्तों टमाटर जो है ना, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, इसके रेट के ऊपर कभी विश्वास मत करना। इसके रेट आज 10 रुपया किलो हो तो 5 दिन बाद हो सकते हैं 100 रुपया किलो हो जाए। अंदर आपको थोड़ा सा कंपटीशन और फैशन बना के रखना है। जो किसान इसको बना के रखता है वह रेट पर ध्यान नहीं देता, बस उसके दिमाग में बस यही चलता है कि भैया मेरे को टमाटर बोना है, वह इससे पैसा कमा जाए। फिर इससे अगली फसल है लौकी। दोस्तों लौकी का तो आपको भी पता है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। लौकी के अंदर 20 रुपये किलो के रेट भी मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। इस टाइम लगी हुई जो लौकी है ना, वह ज़मीन के नीचे ही लगानी पड़ती हैं। इससे इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, धूरा निकालना है और धूरे से दूसरे धूरे के बीच की जो दूरी है वह 8 फीट रखनी है, 8 से 10 फीट रखनी है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो बेल होती है ना वो बहुत लंबी होती है, आपस में मिल जाती है।
आपको क्या करना है, जो धुरा आपने निकाला है उसके अंदर आपको देसी खाद भर देना है। देसी खाद भरने के बाद उसके अंदर बीज की बुआई कर देनी है। जो अगली फसल है गिलकी की या तुरई की, आपको बुआई कर देनी है। गिलकी और तुरई इसके बाजार भाव साल भर कभी कम नहीं होते हैं। इस टाइम की लगी हुई गिलकी तुरई है ना, वो बाजार के अंदर जैसे ही जाती हैं तो उसको लगभग 30 से 50 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाते हैं। रही बात दोस्तों इसके अंदर खर्च की, तो नाम मात्र खर्च आता है। इसको भी आपको जमीन के नीचे लगा देना है। वही आपको एक दूरे से दूसरे दूरे की जो गैप है वो लगभग आपको 6 से 8 फीट रखना है। फिर बात करते हैं अगली फसल के बारे में। दोस्तों आप इस टाइम पर लगाइए कद्दू की फसल। कद्दू के बारे में बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि कद्दू एक ऐसी फसल है जिसके अंदर दूसरी फसल की तुलना में खर्च कम आता है। इसके अंदर आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक कद्दू, हरा कद्दू को आप बेच सकते हैं, उस टाइम रेट अगर कम, इसको आप थोड़ा सा मोटा होने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, इसको हार्वेस्टिंग करके आपके घर के अंदर रखिए, स्टोर कर दीजिए। जब बाजार के अंदर इसके रेट अच्छे मिल जाए उस टाइम इसे बेच दीजिए। इसका जो रेट है वो 5 रुपये किलो हो सकते हैं। आगे चलकर वही कद्दू का रेट 30 रुपये किलो भी हो सकते हैं। पिछले साल बिका था लगभग 30 से 40 रुपये किलो तक हो गए। तो दोस्तों कद्दू को आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप पूरे मार्च में गोभी की बुआई कर सकते हो। गोभी के अंदर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा सकते हो। अभी आपने देखा होगा गोभी से पहले सीजेबल यानी तिथि हमारी मंडियों के अंदर ये आती थी। अब 2-3 सालों के अंदर आपने देखा होगा पूरे साल के अंदर गोभी की फसल तैयार होने लगी है। ऐसे ऐसे बीज आ चुके हैं जो आप अच्छा बीज लेकर आप गोभी की बुआई कर लोगे तो गोभी अगर आपको 20 से 25 रुपये किलो के भी रेट मिल गए तो भी आप गोभी से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ बेल वाली फसल। तो दोस्तों इस टाइम पर आप अपने खेत के अंदर तरबूज की बुआई कर सकते हो, खरबूज की भी बुआई कर सकते हो। तरबूज और खरबूज इस टाइम पर चलने वाले हैं बाजार के अंदर, वह लगातार जो चलेंगे वह से यानी साल्ट होंगे। आगे चलकर जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेगी उस टाइम पर लगे हुए जो तरबूज खरबूज है उसकी सप्लाई चालू हो जाएगी। तो इस बार जो दिसंबर जनवरी में लगे यानी तरबूज खरबूज लो टनल में उसके अंदर लगाए गए थे वो बाजार के अंदर चलेंगे, उनको भी रेट मिलेंगे। दूसरा अब जो मार्च के अंदर तरबूज खरबूज की बुआई होती है उनको भी आगे चलकर रेट मिलेंगे। तो दोस्तों आपके पास एक और बेस्ट विकल्प है, तरबूज खरबूज की बुआई जरूर कीजिए। इसके अलावा फिर बात करते हैं छोटी सब्जी फसलें। तो छोटी जरूर है लेकिन बहुत मोटे पैसे कमा कर देगी। इसके अंदर पहले नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों हरा धनिया। जब हरा धनिया जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी इसके अंदर जर्मिनेशन की जो समस्या है वह भी आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। तो आपके पास बढ़िया मौका है, जितना जल्दी हो सके इस टाइम पर आप हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। अब हरा धनिया आप लगाकर देखोगे तो इसके जो बाजार भाव है वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हरे धनिया की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो बाजार के अंदर जैसे ही इसकी सप्लाई कम होगी वैसे ही इसके जो बाजार भाव है वो हाई हो जाएंगे। तो आप हरा धनिया जरूर बोइए, चाहे छोटे हिस्से में बोइए। इसके अलावा आप मूली को जरूर बो सकते हो। देखिए मूली की जो डिमांड है वह आजकल पूरे साल बनी रहती है, तो मूली को भी आप लगा सकते हो, बढ़िया पैसा कमा कर जाएगी। यह छोटी फसलें जरूर है लेकिन इसके अंदर जो मादा है लाखों रुपए 1 एकड़ के देने की। इसके अलावा आप पालक की भी बुआई कर सकते हो। पालक अभी आप बाजार के अंदर जाके पूछोगे तो पालक के जो रेट है 20 से 25 रुपये किलो मिलेंगे। इसका जो खर्च क्या है कुछ नहीं आता है, केवल बीज के आएंगे। और पालक की जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ती चल जाएगी इसकी भी डिमांड आगे बढ़ती चल जाएगी। तो पालक के अंदर आपको क्या करना है, बस पालक को जल्दी से जल्दी काटना होगा, अन्यथा आगे चलकर इसके अंदर फूल आने लग जाएंगे यानी इसके अंदर बीज बनने लग जाते हैं। तो पालक के अंदर यही समस्या यानी यही सावधानी रखनी है। तो इसकी बुआई कर दीजिए। जैसे ही आपको ये लगे कि हाँ यार पालक काटने लायक हो गए हैं तो उसी टाइम पालक काट लीजिए और बाजार में ले जाइए। इसके अलावा एक छोटी फसल और बहुत ज़्यादा पैसा देने की ताकत रखती है, वह है पुदीना। पुदीना की बुआई आप कर दीजिए और ज़रूर कीजिए। पुदीना चाहे छोटे हिस्से में लगाए चाहे बड़े हिस्से में लगाए, पुदीना की डिमांड भी गर्मियों के समय में ज़्यादा होती है। तो यह थी कुछ फेवरेट सब्जी फसलें जिसको आप लगाइए। डिफरेंटली आपकी जो उत्पादन बढ़ेगा और इसका जो बाजार भाव है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।